तो शखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज का तबादला एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ ओएसडी बनाए गए जज हुमायूं दिलावर का खत सामने आ गया। खत के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर का कहना है कि सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ केस में फैसला सुनाने के बाद से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। मुझे संजीदा खतरात लाहक हैं। मेरे बच्चों को स्कूल्स में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना और इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। आइन के मुताबिक हमने असेंबलियां तोड़ी, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन की भरपूर मावनत करेगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, पनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। नवाज शरीफ को पनामा में बेबुनियाद और साजिश के जरिए मुलविस किया गया। अकामा में जो फैसला किया गया वो बदनीयती पर मबनी था। अडयाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पहली रात जमीन पर सुलाया गया। उन्हें कहा गया, आपको जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। आम इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। 90 रोज में इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। शहरी रहमान की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयर टिकर हुकूमत तक तस्लीम नहीं करेंगे। हल्का बंदियों को जवाब बनाकर इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात 90 दिन से आके गए तो बहरानी कैफियत होगी। आम इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का इजलास। एतजाज हसन समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। एतजाज हसन ने कहा कि आइन का तकाजा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। ये जमानत का मामला था, दलाइल पर कौन सा ज्यादा वक्त लगना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, केस 20 तक मुलतवी करते हैं। अगर कोई ना भी आया तो दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा गुस्से में आ गए। बोले, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। लतीफ़ खोसा एहतजाजन रोस्ट्रम से चले गए। केस की मजीद समाअत 28 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI को जेल में संगीन खतरात लाहक हैं। सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद वजन भी कम हो गया। बुशरा बीबी ने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बुशरा बीबी ने अदालत से नोटिस लेने की भी इस्तदा कर दी। कहा, चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। इस जदोजहद के लिए हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म हैं। नैब को मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखिल के अहम रिमार्क्स। आहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, नैब में कायम ब्लू येलो और डार्क रूम का मकसद सिर्फ सियासत है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस को मिसाल बनना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। जो भी नैब के चेयरमैन रहे सब जिम्मेदार हैं। आहद चीमा के जेल में गुजारे गए 3 सालों का मदावा कौन करेगा। नैब के रवैये की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। इंतकाल के बाद बरी हो गए। अदालत ने जमानत मनसूखी की नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ग्रुप से गुफ्तगू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ग्रुप का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से तलबा के वक्त की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर पे मुज़ालिम और हक़ाइक़ को तब्दील करने पर भी रोशनी डाली। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हुई। साइफर गुमशुदगी केस में मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी।
लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। 45 मिनट तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील और उनके साथी वकला लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट लाइट जाने के बायस बंद हुई, जिस पर वकला ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन की। अदालती अमले ने दरवाज़ा तोड़कर सबको बाहर निकाला। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने लतीफ खोसा के लिफ्ट में फंसने से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। नून लीग की नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों पर इलेक्शन की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात पर मुशावरत का सिलसिला तेज़। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, अगर 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होती हैं तो 54 रोज का मजीद इलेक्शन शेड्यूल होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। रवा हफ्ते 22 अशिया महंगी हो गई। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपये तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, दाल मसूर, चीनी, लहसुन, अंडे, दाल माश भी महंगी। बीफ, मटन, खुला दूध, दही समेत 22 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। अमरीकी डॉलर का टॉप गियर रुपया बहुत पीछे रह गया। 78 पैसे इजाफे से 301 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर बेलगाम 314 रुपए का हो गया। उधर मुल्क में सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत 2900 रुपए इजाफे से 2,35,500 रुपए हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और मज़ाफात में बादल जमकर बरसे। नशीबे इलाके ज़ेरे आब। दरिया सतलुज की बिफरी मौसम की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें दरिया बोर्ड। मुतासर इलाकों में लोगों की मकानी जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों मकानात मुनहदम। बिहाड़ी के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2 नौजवानों की जिंदगी निकल गया। निगरान वज़ीर पंजाब का ओकाड़ा के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मुसलसल 2 वनडे में कामयाबी के बाद बाबर आजम ने क्लीन स्वीप पर नसरें जमा लीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज तीसरे और आखिरी वनडे में आमने सामने होंगे। कौमी टीम फतह पाकर आरपी रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गई। कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। वेल डन अरशद नदीम। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी एथलीट ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.79 मीटर जेवलिन थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो का फाइनल इतवार को होगा। सिंध के वालिदैन होशियार, खबरदार। बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाने पर 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक्स कंट्रोल पर दस्तखत कर दिए।
कराची की वॉल स्ट्रीट आया है। चंद्रीगढ़ रोड पर मुरम्मती काम सुस्त रफी का शिकार। रोड पर जगह जगह गड्ढे, स्ट्रीट लाइट्स नापैद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुरम्मती काम ने 2.5 किलोमीटर का सफर शहरियों के लिए असियत बनाकर रख दिया। दफातर में काम करने वालों की जिंदगी अजीरन। मुतालिका हुकाम लंबी तान पर सो गए। शहरियों का कहना है कि अधूरा मुरम्मती काम मुआशी सरगर्मियों में रुकावट बन रहा है। मुरम्मती काम फिलफौर मुकम्मल किया जाए और स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाएं। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी माहौल में रच बस गए। रोनाल्डो ने अस्सलामु अलैकुम बोलना सीख लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं।